नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। भाई, ट्रंप हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मशहूर हैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए। अभी उन्होंने कुछ घंटे पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा चाइना। अब मतलब निकाल लीजिए आप चाइना क्या होता है। लेकिन ट्रंप ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी, सिर्फ ट्वीट नहीं, बोलते भी बहुत हैं वो, और कई बार गलत बोलते हैं, गलत बयानबाजी बहुत करते हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो उन पर भारी पड़ गया और भारत ने एक तरीके से उनको झुठला दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब बताते हैं आपको इस झूठ की क्रोनोलॉजी, यह समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने झूठ क्यों बोला? 27 मई को ट्रंप ने अपने ट्वीट में क्या लिखा, आइए पहले हम आपको वो बताते हैं। उनके ट्वीट में था, हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अमेरिका उनके इस समय जोर पकड़ रहे सीमा विवाद में मध्यस्थता के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। यह उनका ट्वीट था। मध्यस्थता करना चाहते, जैसे एक बार पहले भी उन्होंने दावा किया था। फिर व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का नया बयान आया कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है, चीन में जो चल रहा है उससे वो अच्छे मूड में नहीं है। यह ट्रंप का बयान था जो हम आपको दिन भर लाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अमेरिकी रक्षा सचिव से बात, यह भी आप जानते हैं, और इससे पहले कश्मीर मुद्दा सुलझाने में मध्यस्थता की बात भी कर चुके हैं ट्रंप। लेकिन भारत ने क्या किया, आपको भारत का रुख जल्दी से बता दें। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया, खासतौर से जो लास्ट वाली बात थी उस पर, जिसमें उन्होंने ये कह रहे थे कि मैंने नरेंद्र मोदी से बात की, माफ कीजिएगा, मैंने नरेंद्र मोदी से बात की और वो अच्छे मूड में नहीं थे। इसमें भारत इस विवाद को सुलझाने में सक्षम है। ये उन्होंने बताया किस चीज के बारे में? उन्होंने बोला जो वो मीडिएट, मध्यस्थता करना चाहते थे। हम अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की पूरी हिफाजत करेंगे। सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पे कि ये फोन कॉन्वर्सेशन हुई थी या नहीं। उन्होंने, ट्रंप ने जो ये बोला कि मैंने बात की और नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में नहीं है, उस पर भारत में सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आखिरी बात जो हुई थी वो अप्रैल में हुई थी और वो भी उस दवाई के लिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो क्यों बोल रहे हैं ट्रंप झूठ? क्या है इसके पीछे का मकसद? जानेंगे खबरों की खबर में। प्रोफेसर BR दीपक प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, और हर्ष V पंत, आप हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंत साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपने भारत की तरफ से भी बयान सुना। मैंने ये पूरी क्रोनोलॉजी इसलिए बताना जरूरी समझी क्योंकि ये आज का मसला नहीं है, और बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे तो ऐसी बहुत तमाम और चीजें अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिखेंगी जिसमें थोड़ा ग्रैंड स्टैंडिंग करते दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो लेटेस्ट पॉइंट है जिसमें उन्होंने कहा मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने बात की, मूड ठीक नहीं था, और भारत सरकार का ये कहना कि कोई बात ही नहीं हुई। क्यों कर रहे हैं ट्रंप ये? देखिए, दो बातें। एक तो चीन का जो मुद्दा है, ये अब जो वहां अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं उसमें एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू बन गया है। और चीन का मुद्दा कहीं पर उनको ऐसा लगता है, ट्रंप साहब को, कि ये उनको जो पोलिंग है उसमें जो लैग कर रहे हैं उससे उनको फायदा मिलेगा अगर वो चीन को किसी तरह से ज्यादा उठाएं, चीन का मुद्दा उठाएं और बार बार चीन पर ट्वीट करें। तो चीन का जहां तक सवाल है, जैसा अभी आपने भी जिक्र किया था प्री इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कि उन्होंने भी ट्वीट किया चाइना, तो उसका कहीं पर वो जो एक हार्डलाइन एटीट्यूड है उनका चीन की तरफ, उससे वो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीन से संबंधित इश्यूज हैं उस पर उन्होंने एक हार्डलाइन बनाई हुई है। अब उनका जो पहले का जो उनकी लीडरशिप स्टाइल है वो भी ऐसी ही रही है कि वो कई कुछ बातें बोल देते हैं जिसका न सर होता है न पैर। और भारत ने आज पहली बार नहीं, भारत ने इस बात को झुठलाया है। जब भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता का विवाद हुआ था तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया था, और तब भी प्रधानमंत्री ने, तभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये आया था क्लैरिफिकेशन कि ऐसी कोई डिस्कशन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नहीं हुआ था।
तो कहीं पर उनकी जो ये आदत बन गई है वो मुझे लगता है उससे बाज नहीं आ रहे हैं, और कहीं उनको लगता है कि एक आसान सा गेम है जिसको वो प्ले कर सकते हैं। ग्रैंड स्टैंडिंग अपना जो बेस है उसको वो एक बार फिर से रेव अप कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल बेस है जिसके पास ज्यादा इश्यूज नहीं है, जहां पर उनको लग रहा है कि वो पॉलिटिकली लैग कर रहे हैं। तो जितना वो ज्यादा चीन का मुद्दा उठाएंगे, जितना वो ज्यादा अपना ग्लोबल लीडरशिप का स्टेटस उठाएंगे, उतना उनको फायदा होगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सर्व करेगा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर ज्यादा। ठीक है, समझ गया। मैं आपकी बात समझ गया। प्रोफेसर दीपक, तो आपको लगता है ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में है, या हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ट्रंप को गंभीरता से लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो मन में आता है वो बोलते हैं। मसलन उन्होंने ये ऐसी बात कैसे कर दी कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की, इतने बड़े विश्व के नेता हैं, उन्होंने ये बोल दिया मैंने फोन पे बात की। इसमें दोनों ही मुद्दे हैं शामिल हैं। एक तो वो तो लूज कैनन हमेशा थे, जो मन में आया वो बोलते रहते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं और उसके लिए मशहूर है। मुझे लगता है कि जो जरूरी बात है और जो थोड़ी हमको सीरियसली लेनी चाहिए यहाँ पर, राजनीतिक फायदे के साथ साथ एक दूसरी चीज भी है, जो चीन के साथ उसकी जो प्रतिस्पर्धा है, तो वो भी इसमें सामने आ जाती है। मेरा ये मानना है कि चीन खास करके आज कल वो अमेरिका की तुलना अपने आप से करने लगा है। पहले जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात होती थी या फिर तमाम सारे जो इश्यू होते थे, तो चीन अब जैसे G2 की बात करता है, वो समझता है कि वही चैलेंजर बन के उसके सामने आ गया, और ये बात भी सच है कि वो सच में उसका चैलेंजर बन के सामने आ गया। तो ट्रंप इसके जरिए वो इस बात को साबित करना चाहता है कि अभी भी हम जो वर्ल्ड पुलिसमैन है या फिर जो हमारी जो लीडरशिप है वो अभी भी बरकरार है, और तुम हमसे नीचे हैं क्योंकि हम तुम्हारी मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जो विषय हैं भारत के साथ, जो भी चिंताएं हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये नजरिया इसमें देखा जा सकता है, और खास करके जो अपने आप को बड़ा दिखाने की एक कोशिश, आपका ये कहना है, अपने आप को ये दिखाना कि भाई हम कराएंगे, हम मतलब उसी तरह से जिस तरह से चीन भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की बात करता है, तो यही बात अब अमेरिका चीन को सुना रहा है कि नहीं, तुम्हारी औकात ये है और तुम वहां पर बैठे रहो और हम मध्यस्थता करने वाले हैं, हम लीडर हैं मतलब। तो मुझे लगता है ये दो पॉइंट है इसमें। एक तो राजनीतिक फायदा जैसे हर्ष जी ने कहा, और दूसरा ये भी जिसे हमें नकारना नहीं चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें। ठीक है, जल्दी से हर्ष पंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इन्होंने इंटरवीन करने की जो बात की, मध्यस्थता करने की बात की, ये सब अपनी जगह है, लेकिन एक और भी बात सामने आ रही है कि ये वो राष्ट्रपति हैं जिनसे भारत में कई लोगों को और खास तौर से मोदी समर्थकों को भारी उम्मीद थी, क्योंकि केमछो ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ, उस तरीके के इवेंट्स हुए। तो जाहिर से एक उम्मीद ये जताई गई कि अगर चीन और भारत में चुनना होगा तो बड़ा और जिस तरीके की चीन के प्रति लड़ाई चल रही है अमेरिका की, ये बड़ा स्वाभाविक था मान लेना कि अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ साइड करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने चीन से भी मध्यस्थता की बात की कि आइए हम लोग बैठ करके बात करें। पूरी तरीके से इंडिया की साइड नहीं ली। नहीं, देखिए, पूरी तरह से हिंदुस्तान की साइड लेना तो मुझे लगता है हिंदुस्तान उसमें ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। तो कहीं पर ये तो कोई बहुत बुरा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं दोनों के बीच में मध्यस्थता करूंगा, क्योंकि उनका जो प्राइमरी टारगेट है वो चीन है। वो चीन को कहीं पर, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिकली वो इन्वॉल्व है चीन के इशू को लेकर, दूसरा ग्रैंड स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें तो अमेरिका में चीन के साथ जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है वो एक ऐसे स्टेज पर है जहां पर एक कन्वर्जेंस हो गई है कि चीन के साथ सुपर पावर, ग्रेट पावर कंपटीशन होना ही होना है। तो उसमें अब आपको कैसे चीन को आप मैनेज करेंगे? आप चीन को मैनेज करेंगे, जितने सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं चीन के, उसमें आप हाथ डालेंगे, चाहे वो ताइवान हो, हांगकांग हो, साउथ चाइना सी हो, और अब इंडिया पे बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो उसमें जब वो ये कहते हैं कि मैं मध्यस्थता करूंगा, तो वो चीन के लिए ज्यादा कह रहे हैं कि चीन तुमसे संभाल नहीं रही अपनी पेरिफेरी, मैं आता हूं वहां पर संभालने के लिए। और दूसरी बात ये कि कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी तो ट्रंप साहब से एक्सपेक्ट कर ही नहीं जा सकती। लेकिन जो आपने बड़ा मुद्दा उठाया कि ट्रंप और हिंदुस्तान के जो संबंध है, देखिए उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप भारत के लिए बहुत बुरे नहीं रहे हैं। 4 साल का इवैल्यूएशन अगर करा जाएगा तो उसमें ट्रंप साहब ने कई ऐसे मुद्दों को उठाया है, और खासकर
चीन के प्रति अगर अमेरिका अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है तो उससे भारत को इनडायरेक्ट फायदा ही होता है। नहीं फायदा तो होगा, लेकिन आप उनका स्वार्थ भी तो देखिए। हम लोग वो भूल गए, वो जो बयान हार्ली डेविडसन से लेकर के न जाने किस किस किस्म के उनके बयान आए प्रोफेसर दीपक। ये एक बड़ी क्लियर उनकी स्ट्रैटेजी है। एक तो वो जो मन में आए वो बोलते हैं, ठीक है, उस विषय पे तो मैं जा ही नहीं रहा। उसमें भी ऐसा उन्होंने क्या भारत को दे दिया, जैसे कि अभी पंत साहब बोल रहे थे कि इतना बुरा भी नहीं हुआ, तो अच्छा क्या हुआ? नहीं, बेसिकली जो भी देश जो भी कुछ करता है वो अपने जो राष्ट्रीय हित है उसको उसके लिए करता है, साथ सही में लेके करता है। तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अमेरिका ने हमको भी आगे जितना, अगर हम सोचते हैं कि उसने हमको कुछ ज्यादा ही दे दिया, ऐसा उसने कुछ नहीं दिया। ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई है हमारे देश में, और खास करके जिस तरह से जो, हालांकि जो सामरिक संबंध है हमारे वो जरूर बढ़े, लेकिन उसमें उसका भी फायदा है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा हथियार उनसे खरीदते हैं। अगर पिछली सालों का कुछ दशक का हम देखेंगे, हिसाब का लगाएंगे, 12-13 अरब डॉलर के हमने हथियार खरीदे उनसे। तो उसमें उसका राष्ट्रीय हित है, और यही बात वो करते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया जाए चाहे दूसरी जगह चले जाए, जो उनका हथियार खरीदता है तो उसके साथ हो जाते हैं। बाकी ह्यूमन राइट जो दूसरी जो तमाम चीजें वो जाए बाद में। लेकिन मैं पंत जी से, हर जी से इस बात से सहमत हूं कि क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अभी थोड़ा सा हड़बड़ाया है चीन से, और खास करके कोविड जो 19 है उसके मद्देनजर वो जिस तरह से उसने जो एक डिबेट खड़ा किया है पूरी दुनिया में, तो चीन को उसमें पूरी तरह से उसको ध्वस्त करना चाहता है, साइकोलॉजिकली, डिप्लोमेटिकली, चाहे जैसे भी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन पर उसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि नेगेटिविटी चीन के प्रति दुनिया में थोड़ी बढ़ी है कोविड-19 के नहीं, बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन वो मैं आपसे सहमत हूं कि नेगेटिविटी बढ़ी है। अगर ट्रंप जी चाहते हैं कि मतलब वो चीन से जैसे वो डीकपलिंग की बात हो रही, या फिर उसको सामरिक नहीं देखिए एक दीपक साहब, मुझे नहीं लगता कि वो मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि देखिए, चीन से नाराजगी इस बात से कि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर नहीं होने दिया है कि ये वायरस आया कहां से, सैंपल्स डिस्ट्रॉय करने की बात हुई, हमको ओरिजिन्स के बारे में नहीं मालूम, और अभी चीन की जो एक प्रेडेटरी नेचर है कि आप जाकर के कहीं भी कंपनी अक्वायर कर लें, ये सारी तमाम बातें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन और इस पे आलोचना होना लाजमी भी है। लेकिन पंत साहब, आपको नहीं लगता कि जब अमेरिका बार बार चाइना 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 बोलता रहता है, तो वो एक पर्पस ये सर्व करता है कि इससे पहले कि लोग आपकी विफलता पर आपसे सवाल उठाना शुरू करें, 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं उनके देश में, कितने लाख केस हो गए हैं, और ये वो ट्रंप हैं जिन्होंने बोला कि ऐसे ही है, एजेंडा है। इतने हल्के से इन्होंने लिया कोरोना वायरस को। आपको लगता है उससे ध्यान भ्रमित करने के लिए चाइना राग अलाप रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल कर रहे हैं। उनकी अपनी राजनीतिक असफलता है, उनकी अपनी डोमेस्टिक गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है। लेकिन सवाल ये है कि और देश भी तो कर रहे हैं, तो और देशों के साथ जब ये जो विषय आपने उठाया कि जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मिसमैनेजमेंट का जो इशू चीन के खिलाफ उठ रहा है, वो सिर्फ अमेरिका से नहीं उठ रहा है, वो कई देशों से उठ रहा है। तो हिंदुस्तान भी उठा रहा है उसको। हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया था उस डिसीजन को कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। जहां तक अमेरिका का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, बिल्कुल उनके लिए तो इलेक्शन, नवंबर में इलेक्शन है, और इस तरह का क्राइसिस है जिसमें कि इतने ज्यादा लोग मर गए हैं, हेल्थ क्राइसिस, पेंडेमिक, इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल रहा है। तो ट्रंप साहब की अपनी हालत खराब है, और वो बिल्कुल चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है डोमेस्टिक गवर्नेंस से हटके चीन के ऊपर बने, और कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी स्ट्रेंथ पर खेलता है। तो वो इस समय वो ये चाह रहे हैं कि चीन को अगर हम मुद्दा बना दें इस इलेक्शन का, तो उनको फायदा होगा। तो इसलिए आपको उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं इस समय, उसको तो उसी लेंस से एनालाइज करना पड़ेगा। आपको लगता है दीपक जी, आपको ये लगता है कि भारत ने ये जो एक स्ट्रेटजी हो सकती है, एक जो नीति ट्रंप साहब की हो सकती थी कि चाइना चाइना का जो राग है उसमें किसी तरीके से हिंदुस्तान को भी शामिल कर लो, उससे भारत बच गया? क्योंकि हमारी तो आदत है, हम कोई किसी भी देश के खिलाफ एकदम खुल के उसके खिलाफ नहीं बोलते, बहुत ही नाप तोल के, फूंक फूंक के। देखिए, ये दो तरफा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति चीन चीन बोल रहा है और उछाल रहा है, वो खूब बोल रहा है। जितना भी आजकल जो डिबेट दुनिया भर में जो नैरेटिव बना है, वो ट्रंप और अमेरिका के चलते ही
के साथ जो हो रहा है। और दूसरी तरफ चीन भी उस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं है। वो किस तरह से ट्रंप और अमेरिका या फिर पूरे जो तमाम पश्चिमी देश है उसको कैसे नकार रहा है कि वो कोविड-19 की जो उनकी लड़ाई है उसमें पूरे तहस नहस हुए, इतने ज्यादा लोग मरे हैं। अभी आप अगर ट्वीट देखेंगे चीनी लोगों का तो वो बोलते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए और दुनिया की लीडरशिप की बात करते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, जब दोनों देशों में ये प्रतिस्पर्धा होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो हमको बहुत ही फूक फूक के कदम रखना चाहिए। और हमें ना तो पूरा हम चीन के साथ जा सकते हैं ना ही अमेरिका के साथ। जो हमारे राष्ट्र हित में है हम वही करना चाहिए, जो चाहे वो सामरिक दृष्टि से। क्योंकि अभी कल मैंने देखा कि एक जो वहां के जो चीनी भारत विशेषज्ञ चीनी में लिखते हैं, वो अंग्रेजी में कम लिखते हैं, तो उन्होंने भारत को इसलिए आगाह किया, सीधा सीधा प्रधानमंत्री को बोला है कि जैसे ये एक दुख सागर है, अगर आप किनारा देखते हैं तो आप किनारे पे आ जाए, कि नहीं तो बहुत आगे जाकर के कठिनाई है। तो ये तीर इसलिए साधा है कि आप ज्यादा तो अलग अलग लोग अपना अपना गेम खेलेंगे। विश्व की सारे लोग जो है वो अपनी, चाहे वो उनकी कूटनीति हो, जी, चाहे उनकी कूटनीति हो, चाहे उनकी रणनीति हो, वो अपना अपना गेम खेलेंगे और खेलते भी रहे हैं। कोई पहली बार डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि अमेरिका ने नहीं किया है। अमेरिका पे इससे भी बड़े बड़े आरोप लगे हैं। लेकिन आप कितना उसमें शामिल ना हो जाएं और कितना बचें, मेरे ख्याल वही जंग है। इसी वजह से अगर वो झूठ बोलने की कोशिश करें तो समझदारी इसी में है कि धीरे से बोल दिया जाए। जैसे कि हमारी कूटनीति की एक आदत है, हम कभी एकदम घोड़ा लेके चढ़ नहीं जाते। हम लोग बहुत शराफत से सोर्स पे ये कह देते हैं कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और भारत के जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने, जैसे मैं आपको बता रहा था, भारत बहुत नपी तुली बात करता है, खासतौर से चीन के मामले में। पाकिस्तान पे तो हम बोलते हैं खुल के, चीन के मामले में और देशों के मामले में बहुत नपी तुली लाइन लेते हैं। तो वो क्या थी नपी तुली लाइन, आइए आपको सुनाते हैं विदेश मंत्रालय की। How did India react to the recent statement from the US President? President Trump said that US has informed both India and China that is ready to intervene had India asked the US for mediation and shared developments at the LSA with the US government. See, as I have told you, we are engaged with the Chinese side to peacefully resolve this issue.